आई होप कि आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि अवतार द लास्ट एयरबेंडर अपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ वापसी कर रहा है। और मैं यहाँ नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अवतार द लास्ट एयरबेंडर के एनिमेटेड सीरीज की बात कर रहा हूँ, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 2005 में अवतार द लास्ट एयरबेंडर के साथ शुरू हुई थी और फिर इस यूनिवर्स में द लेजेंड ऑफ कोरा को इंट्रोड्यूस किया गया। और अब एक लंबे इंतजार के बाद इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट की अनाउंसमेंट इसके 20th एनिवर्सरी पर एक छोटे से वीडियो के साथ कर दी गई है, जिसमें इस न्यू सीरीज के टाइटल के अलावा इसके सिनॉप्सिस को भी बताया गया है। और आज हम इस वीडियो में उसी डिटेल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि अवतार की ये न्यू सीरीज हमें क्या प्रेजेंट करेगी। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। अवतार द लास्ट एयरबेंडर और द लेजेंड ऑफ कोरा के बाद अवतार वर्ष के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन सीरीज का सीजन 2 और सीजन 3, उसके अलावा अवतार गैंग की एक मूवी जिसमें हम ओजी गैंग को उसके अडल्ट फॉर्म में देखेंगे। लेकिन इन सब के अलावा जिसने इंटरनेट पर बस क्रिएट कर रखा है वो है अवतार सीरीज का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसे ग्रीन लिट कर दिया गया है। और इस न्यू इंस्टॉलमेंट का नाम होगा अवतार 7 हेवन, जिसे 2025 के एंड में रिलीज के लिए शेड्यूल किया जा रहा है, जिसमें टोटल 26 एपिसोड होंगे और हर एपिसोड 30 मिनट्स का होगा, जिसे 2 सीजन में 13 एपिसोड करके रिलीज किया जाएगा, बुक 1 और बुक 2 की तरह। इस सीरीज को निकलोडियन और पैरामाउंट स्टूडियो मिलकर बना रहा है और साथ ही अवतार के ओरिजिनल क्रिएटर ब्रायन और माइकल ने भी इस सीरीज के लिए रिटर्न किया है, जो इससे पहले नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन सीरीज के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्हें उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था, जिसे लेकर अवतार के फैंस काफी नाराज भी हुए थे। लेकिन अब ये डुओ अपने न्यू सीरीज के साथ वापसी कर रहा है। और अगर सिनॉप्सिस की बात करें तो अवतार 7 हेवन की स्टोरी अवतार द लेजेंड ऑफ कोरा के बाद टेक प्लेस करेगी, जहां कोरा के जाने के बाद न्यू अवतार की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक यंग अर्थ बेंडर को मिलती है। और हाँ, ये न्यू अवतार एक फीमेल होगी जो एक ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करेगी जहाँ लोग अवतार को एज प्रोटेक्टर या सेवियर नहीं बल्कि एज डिस्ट्रॉयर देखते हैं, जहाँ कोरा की गलतियों की वजह से दुनिया बर्बाद हो चुकी है और हर तरफ बस केओस है। ह्यूमन हो या स्पिरिट, दोनों ही अवतार के दुश्मन बन चुके हैं। और अब इस न्यू अवतार की जिम्मेदारी है इस बर्बाद हुए दुनिया में बैलेंस लाना और साथ ही अपनी लॉन्ग लॉस्ट ट्विन सिस्टर के ओरिजिन के साथ साथ 7 हेवन की मिस्ट्री को भी सॉल्व करना। सिनॉप्सिस से तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिन पर डिस्कस करना तो बनता है। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर कोरा ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, और इसका जवाब हमें अवतार द लेजेंड ऑफ कोरा के सीजन 2 से मिलता है, जहाँ कोरा ने स्पिरिट वर्ल्ड का गेट ह्यूमन वर्ल्ड में ओपन छोड़ दिया था, इस उम्मीद में कि ह्यूमन और स्पिरिट एक साथ दोनों मिलकर रहेंगे, जिसे सीजन 4 में कुवेरा अपने इवल मकसद के लिए यूज करती है स्पिरिट एनर्जी कैनन बनाकर, जिसे रोकते हुए कोरा स्पिरिट वर्ल्ड का एक और गेट रिपब्लिक सिटी में ओपन कर देती है। जिसके साथ ही सीरीज के एंड में कोरा अर्थ पर 3 स्पिरिट गेट ओपन छोड़कर असामी के साथ स्पिरिट वर्ल्ड की जर्नी पर निकल जाती है। तो क्या पता कोरा के एब्सेंस में इन्हीं ओपन गेट की वजह से कुछ इविल स्पिरिट ने अर्थ पर तबाही मचा रखी हो, या फिर इसी गेट की वजह से कुछ लोगों में एक्सेप्शनल पावर डेवलप हुई हो, जिसका यूज वो दुनिया को बर्बाद करने में कर रहे हो, जैसा कि द लेजेंड ऑफ कोरा के सीजन 3 में हमें शो किया गया था, जब स्पिरिट वर्ल्ड की वजह से अचानक ही बहुत सारे लोगों में एयर बेंडिंग की एबिलिटी शो होने लगी थी। इन सब के अलावा अगर लीक्स की तरफ देखें तो अवतार 7 हेवन में न्यू अवतार सिर्फ कोरा के ही कॉन्शियसनेस को एक्सेस कर पाएगी, यानी इस न्यू अवतार का कनेक्शन बाकी सारे अवतार से टूट चुका होगा और इसकी वजह भी कोरा होगी। और ये पहली बार नहीं होगा जब कोरा किसी कारण से प्रीवियस अवतार के कनेक्शन को लॉस्ट करेगी। इससे पहले भी अवतार द लेजेंड ऑफ कोरा में कोरा ने मल्टीपल टाइम प्रीवियस अवतार से अपना कनेक्शन खोया है। पहली बार जब वो वाटर से फाइट कर रही होती है और दूसरी बार जब जहीर उसकी बॉडी में मरकरी पॉइजनिंग कर देता है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से वो वापस से कॉन्शियसनेस को रीगेन कर लेती है। लेकिन हु नोज, इस बार कोरा ने कुछ ऐसी गलती कर दी हो जिससे इस बार कोरा का कनेक्शन बाकी सारे अवतार से हमेशा के लिए टूट चुका हो और अब इस न्यू अवतार की गाइडेंस के लिए सिर्फ कोरा के ही नॉलेज का सहारा हो। अब बात करते हैं इस न्यू अवतार की कि आखिर ये कौन होगी और इसकी ओरिजिन में ऐसी क्या मिस्ट्री हो सकती है। तो सबसे पहली बात, ये न्यू अवतार एक 9 साल की बच्ची होने वाली है, जिसका कनेक्शन अर्थ नेशन से होगा। अब इसके अवतार बनने की जर्नी 9 साल की एज में ही स्टार्ट होगी, लाइक एंग, या फिर एक टाइम जंप होगा लाइक कोरा। इसका तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इस सीरीज में इस न्यू अवतार की एक लॉन्ग लॉस्ट ट्विन सिस्टर भी होने वाली है और लीक्स के मुताबिक इन दोनों में से एक का नाम पावी होगा और दूसरे का नाम निशा, और वो पावी होगी जिसे नेक्स्ट अवतार के लिए चूज किया जाएगा। लेकिन हु नोज, इस सीरीज में अवतार के इस पावर को दोनों ट्विन सिस्टर शेयर करे, जिस वजह से ही सिनॉप्सिस में मिस्टीरियस ओरिजिन वर्ड का यूज किया गया है। या फिर हो सकता है इसका प्लॉट निशा और पावी के इर्द गिर्द घूमे, जहाँ निशा पावी से जेलस हो कि आखिर अवतार के लिए उसकी सिस्टर को ही क्यों चूज किया गया, उसे क्यों नहीं, जिस वजह से वो एक गलत रास्ते पर निकल पड़े। वही यूजुअल सिबलिंग राइवल स्टोरी। और अगर फैन थ्योरीज की तरफ देखें तो इस सीरीज में डार्क अवतार के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है, जिसकी एक छोटी सी झलक हम लेजेंड ऑफ कोरा में देख चुके हैं, जब उन्होंने लोग डार्क स्पिरिट वाटू को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि अवतार के पावर का सोर्स लायन टर्टल के अलावा लाइट स्पिरिट रावा भी है। सो हु नोज कि पावी और निशा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक जो लाइट अवतार को चूज करेगी और दूसरा डार्क अवतार को, या फिर दोनों ही अवतार के पावर को शेयर करे एक दूसरे का साथ देते हुए वर्ल्ड में पीस और बैलेंस लाने के लिए।
सो ये थी एक इन डिटेल वीडियो रिगार्डिंग अवतार 7 हेवन, जहाँ हमने सारे पहलू को इन डेप्थ डिस्कस किया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जिन पर हम फ्यूचर में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपकी क्या राय है इस न्यू सीरीज से रिगार्डिंग, और आप क्या सोचते हैं इसकी स्टोरी और फैन थ्योरीज पर? डू लेट अस इन कमेंट। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।